ये कह रहा था कि वो जो हमारी एनर्जी है और ग्रोथ जो हमारे पीरियड है, और उसके साथ साथ जो हमारी एम्बिशन है, जो हमारी इच्छा है, उस इच्छा का परिवर्तन, जब तक वो हमारी इच्छा नहीं बदली, मनुष्य नहीं बदल सकता। इच्छा पैसे कमाने की, वो जाके बिजनेस करेगा, वो ज्ञान में क्या है। एक बिजनेसमैन को कहते हैं आप आया कीजिए, ज्ञान सुना कीजिए, भाई साहब कुछ जीवन बनाइए, कहते टाइम नहीं। क्यों? उसकी इच्छा नहीं। उसकी इच्छा पैसे कमाने की है, उसकी इच्छा ये धन लेने की नहीं है, उसके भाग्य में नहीं लिखा हुआ। एक घोड़े को आप पकड़ के पानी का, वो आता है ना म्यूनिसिपैलिटी की तरह से बना होता है पानी पीने का, जहां जिस शहर में टांगे हो, घोड़े हो, तो कारपोरेशन की तरफ से कहीं कहीं घोड़ों को पानी पिलाने के लिए एक प्याव, घोड़े का प्याव बना होता है ना। तो आप घोड़े को आप कई दफा देखा होगा, टांगे वाला ले जाता है, भाई ये प्याव आ गया, आगे तो आना नहीं, काफी फासले तक, पिला देखो इसको, अगर पीने की इसकी मर्जी होगी पी लेगा। तो घोड़े को पकड़ के प्याव के पास ले जा सकते हैं, वो नहीं पिएगा तो पानी कहां से जाएगा उसके अंदर। घोड़े ने, वो कहते हैं यू कैन टेक ए हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट मेक ए ड्रिंक। पीना तो उसने खुद है ना। घोड़े को आप प्याव के पास ले जा सकते हैं, पीना तो उसको खुद पड़ेगा ना। तो इसी तरीके से चलो माँ जो है वो सीपी से कुछ बच्चे को देने की कोशिश, फिर भी गले के नीचे उतारना तो बच्चे को पड़ता है, उसको पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसके बिना तो नहीं होता। तो जो इच्छा नहीं होगी वो क्या करेगा। इसलिए कहते हैं वेयर देयर इज विल देयर इज वे। जहां इच्छा होगी वहां काम होगा, इच्छा ही नहीं होगी तो क्या करेगा। तो इच्छा कहाँ हो, बाबा ने हमें बताया, यानी किसी ने हमें ये नहीं बताया, वो तो कहते हैं इच्छा दमन कर दीजिए। बाबा ने हमें बताया इच्छा शक्ति है, इच्छा एक शक्ति है, सहन एक शक्ति है। लोग सहन शक्ति कहते हैं, सहन शक्ति भी है, सहनशीलता भी है। सहन एक चरित्र भी है और सहन एक शक्ति भी है। जो सहन करता है उसमें आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है, वो महान बनता है, वो आत्मा बलवान बनती है, महावीर बनता है। तो सहनशीलता, हम जो एक बुरा मना जाते हैं ना, सहन नहीं करते, हम ये भूल जाते हैं कि सहन करने से शक्ति बढ़ेगी, ये हम नहीं समझते। अगर हमें ये मालूम हो कि सहन करने से हमारी अपनी शक्ति बढ़ेगी तो हम किसी को बुराई न करें। अभी तो हम यही कहते हैं हमने इसका ये भी सहन किया, ये भी सहन किया, कहां तक सहन करेंगे, कहते हैं कि नहीं कहते। और अगर हम ये कहें कि सहन करने से हमारी अपनी शक्ति बढ़ेगी तो हम कहेंगे थोड़ा और भी जुल्म कर लो, है? तो वो कहते हैं ना क्या मर्जी है सही आपकी, चलो ठीक है, हमारी अपनी शक्ति बढ़ेगी, इट इज आवर ओन बेनिफिट। तो जो बाबा ने कहा है कि इच्छा एक शक्ति है, लेकिन उस शक्ति का आप दुरुपयोग करो या सदुपयोग करो। एटम शक्ति है, एटम चाहे विश्व के विनाश के लिए यूज करो, चाहे विश्व को एक बगीचा बनाने के लिए यूज करो। एटम एक पावर है, उस पावर को आप किस काम में इस्तेमाल करते हैं वो आप जाने, फर्क पड़ जाता है ना। तो इच्छा शक्ति है, ये समझकर कि एम्बिशन जो हमारा एक वो है, वो पहले तो हमें ज्ञान ये बताता है, थॉट्स गोल्डन, वो हमें ये बताती है क्या इच्छा होनी चाहिए, क्या इच्छा नहीं होनी चाहिए। जिसके लिए बाबा ने ये भी कह दिया इच्छा मात्रम अविद्या, ये संसारिक इच्छा तो है नहीं, क्योंकि बाबा कहते हैं कलयुग तो जा रहा है, ये तो नाश होने वाला है, थोड़े टाइम का पैमान है और तमोगुणी है, बिल्कुल खत्म हुआ पड़ा है, किसी काम का नहीं। सारे शरीर रोगी है, सब मनुष्यों के मन खराब हुए हैं, और सारे पदार्थ भी जितने भी हैं वो तमोगुणी, पॉल्यूटेड है। साइंटिस्ट खुद कहते हैं पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर है, उसमें पैदा हुई चीजों भी क्या होगा, जैसे कि गन्ने के छिलके को चबाना। जब ज्ञान से हमने समझ लिया तो उन चीज की इच्छा तो खत्म हो गई। अब हमारी इच्छा ये हो गई कि हम गोल्डन एज में ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त करें, लोगों की अधिक से अधिक सेवा करें, योग द्वारा अधिक से अधिक उत्तम आनंद लें, पवित्रता की ऊंची से ऊंची पराकाष्ठा पर जाएं, अधिक से अधिक दिव्य गुण हमारे में हो। बाबा की मुरली का बार बार अध्ययन करके ज्ञान रूपी रत्नों से हम अपने को सजाएं। अब हमारी इच्छा है तो यही है, दीज आर आवर गोल्डन थॉट्स। इन इच्छाओं में से किसी दूसरे की जितनी इच्छा होगी, तो जैसे बकरी के दूध में मेंगनी होती है, वो वही बात। बकरी के लिए सुना ना आपने, दूध देती है, दूध देने के बाद मेंगनी भी साथ में डाल देती है, वो पीने लायक तो नहीं रहा ना। आप सोचिए, ये बकरी की विशेषता है। तो अगर हमारी अच्छी थॉट्स होंगी, साथ में हम खराब थॉट्स भी डाल देंगे, तो वो क्या हुआ, वो बकरी का दूध हुआ। तो इट इज नॉट वर्थ। तो ये हमें सोच लेना चाहिए कि इच्छा रूपी जो हमारी शक्ति है वो किस प्रकार से किस काम में हमें लगानी चाहिए, लोक कल्याण में, अपनी उन्नति में, विश्व परिवर्तन में, सतयुग की स्थापना में, बाबा का सहयोगी बनने में। तो बाबा की जो वो बाबा तुम्हारी शिक्षा रहे सदा हमारे संग हमारे, तो वो तभी रहेगी। क्यों हम वो संग नहीं रहती, एक तो हमारी इच्छाएं बदल जाती, इच्छा ही यज्ञ को छुड़वा के बाहर ले जाती, मनुष्य को ज्ञान भी छुड़वा देती है जब उसको दूसरी इच्छा लग जाती है। कोई ना कोई तृष्णा, कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई एम्बिशन संसारिक पैदा हो जाएगा, जो संसार में उसको खींच के ले जाता है, बाबा से हटा देता है, माया की तरफ खींच के ले जाता है, अलौकिक से लौकिक की तरफ ले जाता है। पहली चीज तो ये इच्छा रूपी शक्ति। दूसरा निर्णय शक्ति।
निर्णय शक्ति। अगर निर्णय हमारी शक्ति नहीं है, सिर्फ निर्णय, नॉट ओनली डिसीजन बट आवर डिसीजन शुड बी पावरफुल। निर्णय हमारा शक्तिशाली हो, बिल्कुल जो हम डिसाइड करते हैं वो एक क्लियर कट हमारे माइंड में डिसीजन हो। जितना हमारे माइंड में क्लियर कट और फाइनल डिसीजन होगा, आज ये डिसीजन कल वो डिसीजन। अगर हमारा निर्णय वेवरिंग निर्णय है तो हमारी स्थिति एक रस थोड़ी होगी। जो आप देखेंगे जिसमें योग की भी जितनी किसी की स्थिति होगी, उसने निर्णय कर लिया होगा कि मैंने आप ऐसा जीवन बनाना है। दूसरा आदमी समझेगा कुछ ये करना है कुछ वो करना है, जिसके निर्णय में जितनी परसेंटेज होगी उसके स्टेज में भी उतना ही अंतर होगा। तो निर्णय रूपी शक्ति कि अगर दूसरी इच्छाएं आए संसारिक, तो उन संसारिक इच्छाओं को हटा दे, उसमें शक्ति हो। लोग कहते हैं ना कि जिसकी बुद्धि मन के अधीन हो जाती है, बुद्धि रूपी राजा मन रूपी सर्वेंट के अधीन हो जाता है। तो बुद्धि राजा बन के रहे, जिसको हम कहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है परमात्मा का? सद्बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, जिसको बाबा कहते हैं पत्थर बुद्धि से पावन बुद्धि, पारस बुद्धि बना लो। बुद्धि कितनी बड़ी कमाल की चीज है। हमारे योग का नाम ही बाबा ने कह दिया बुद्धि योग है। बुद्धि जिसकी विशाल है, बुद्धि का योग जिसका शिव बाबा के साथ है, वही योगी है। तो बुद्धि हमारे निर्णय जो करती है वो पावरफुल निर्णय हो, ताकि अशुद्ध इच्छाओं को हटा दे और शुद्ध को रखे, और हमें क्या किस परिस्थिति में करना है क्या नहीं करना है वो निर्णय कर सके। और वो तभी होगा जितनी उसमें गोल्डन थॉट्स होंगे। गोल्डन थॉट्स नहीं होंगे तो निर्णय क्या करेगा? एक जज निर्णय कैसे करता है? अंडर सच एंड सच लॉ, ऐसा इसको पनिशमेंट मिलेगी। अंडर सच एंड सच लॉ, इसने कोई रांग कर्म नहीं किया इसलिए इसको बरी किया जाए, छोड़ा जाए। निर्णय किसी लॉ के अंतर्गत किया जाता है। लॉ की एप्लीकेशन का नाम ही निर्णय है। लॉ ही नहीं मालूम होगा तो निर्णय क्या करोगे? तो निर्णय शक्ति उतनी बढ़ेगी जितनी आपकी ज्ञान शक्ति बढ़ेगी। जितने बाबा के गोल्डन थॉट्स हैं। अब एक कोई निर्णय करता है जज हाई कोर्ट का, एक नियम का ध्यान देना भूल जाता है, सुप्रीम कोर्ट उसके निर्णय को गलत कर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो नया लॉ पास हुआ है इसलिए जज ने ध्यान नहीं दिया इसकी तरफ। तो बाबा के जितने मुरली के पॉइंट्स हैं, आप ये सोचे कि ये हमारी निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए, हमें बुद्धि को गोल्डन बनाने के लिए ये जरूरी है। अगर आपको लाभ बुरा नहीं मालूम होगा, निर्णय आप क्या करेंगे? श्रीमत पर चलेंगे कैसे? गलत निर्णय कर बैठेंगे, गलत इच्छाएं आ जाएंगी, और वो इच्छाएं जो है मैंने आपको बताया वही कर्म की तरफ ले जाती है। वो थॉट्स गलत हो जाएंगी, वो संस्कार को मिटा नहीं सकेंगे, स्मृति गलत आ जाएगी, कर्म खराब हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि फिर उससे भी कर्म होते रहेंगे, फिर आगे के लिए भी होते रहेंगे, पिछले तो मिटेंगे ही नहीं। तो निर्णय हमारी शक्तिशाली हो, कांस्टेंट हो, और वो सारे ज्ञान के बाबा के मर्यादाओं को, नियमों को, प्रिंसिपल्स को जानने वाली हो। कई दफा हम ये समझ लेते हैं कि हमारे यही श्रीमत है, यही निर्णय है। कौन से? जो 5-7 है ना, अमृत वेले उठो, याग की यात्रा करो, शुद्ध आहार करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, रोज क्लास करो, ये जो 8-10 है ना, यही हमारे लाज है। ये तो उनका सार है। लेकिन बाबा ने जितनी बातें ज्ञान की बताई हुई है, ये सारे निर्णय करने में आपको जरूरत आती है। अगर कोई कहता है कल की आज 5000 वर्ष नहीं, बाकी धारणा तो ठीक है, ब्रह्मचर्य भी ठीक है, आहार भी शुद्ध होना चाहिए, ये भी ठीक बात है, वगैरह वगैरह, ये धारणा इस इंस्टीट्यूशन की अच्छी है। बाकी कल की आयु 5000 वर्ष है ये मैं नहीं मानता। तो वो निर्णय ठीक नहीं कर सकता। वो ना तो टाइम पूरा लगाएगा, ना याद की यात्रा उसकी तेज होगी, ना वो हर एक बात में स्ट्रिक्ट होगा। वो जब समझेगा अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, तो उसका निर्णय कैसे ठीक होगा? उसकी संसारिक इच्छा पैदा हो जाएगी, वो उस इच्छा पैदा होने से गलत काम करने लग जाएगा। तो ऐसा मत समझिए कि ये भी जो नियम है, इन नियमों के पालन करने में भी दृढ़ता तभी आएगी जब जो सारा ज्ञान सुना हुआ है वो इसको सपोर्ट करता है। वो हमारी बुद्धि में है नहीं तो हम नियमों का पालन कैसे करेंगे? और अगर ये सारा नहीं तो निर्णय कैसे करेंगे? आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, सारे ज्ञान के बुद्धि में रख के, उस दृष्टिकोण से, उस पर्सपेक्टिव में, उस बैकग्राउंड में निर्णय करेंगे। वो नहीं होगा। अगर उसमें से एक बात भी कोई नहीं मानता तो उसके निर्णय करने में उतनी त्रुटि रह जाएगी। दिमाग को कितनों ने इस बारे में धोखा खा लिया कि ये जो बात कह रहा है ये साकार बाबा कह रहा है या निराकार बाबा कह रहा है। हम आपको पता है, ज्ञान सारा मानते हैं, ठीक है, शिव बाबा पढ़ाता है ये भी ठीक है, कलयुग का अंत होने वाला है ये भी ठीक है। इस वक्त जो बात बता रहा है, जब साकार बाबा के साथ हम रहते थे, कितने लोग धोखा खा गए कि ये बात जो बाबा कह रहा है, ये हमारे सामने जो साकार शरीर है ये साकार बाबा कह रहा है या शिव बाबा कह रहा है। इस निर्णय में ही उसको महत्व कम देने में ही वो धोखा खा गए, वो शिक्षा उनके संग नहीं रही। तो ये सारी बातें, हालांकि बाबा ने बहुत कहा कि देखो बच्चे, कहीं ये साकार को देख के आप ये भूल न कर लेना। बाबा ने मुझे कहा हुआ है कि अगर साकार कोई बात गलत भी कह देगा, वैसे तो कहेगा नहीं, लेकिन वो कई दफा कहते हैं ना, लेट अस सपोज
अलजेब्रा में, मैथमेटिक्स में कहते हैं ना लेट अस सपोज, तो लेट अस सपोज कि चलो साकार बाबा गलत भी बात कह देगा। तो बाबा ने कई दफा कहा कि आप अगर ये समझो कि अगर मुझे शिव बाबा ने प्रॉमिस किया हुआ है कि तुम मेरे नंबर 1 इंस्ट्रूमेंट हो और तुम्हारी गारंटी मैं लेता हूं, अगर तुम्हारे से कोई गलती भी हो गई उसको मैं अपने आप ठीक कर दूं, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बाबा ने हमारे सामने कई दफा बच्चों को समझाया होगा, बच्चे इन स्थूल नेत्रों से यही तुम्हें साकार सामने दिखाई देगा, इसकी बात को सुनकर कभी तुम्हें बात न जचे और तुम समझ लो कि ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये बात ना मानी तो आज की बात नहीं, क्योंकि ये तो साकार कह रहा है, ये भी मनुष्य है, शिव बाबा ने ये बात नहीं कही। ऐसी धोखा मत खा लेना। अगर वो गलत भी तुम्हें लगे, गलत हो भी सही, लगने की बात छोड़ दो, हो भी सही, तुम ये मानकर चलना कि ये शिव बाबा ने कही है, क्योंकि शिव बाबा ने वादा किया हुआ है कि अगर आप ये मान के चलेंगे कि शिव बाबा ने दी है, फिर अगर वो गलत होगी उसको ठीक करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन लोग धोखा खा गए, क्योंकि बाबा की ये बात नहीं मानी तो सारे नियम खत्म हो गए। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये बाबा की जितनी भी सारा ज्ञान है, रोज जो मुरली में हम सुनते हैं, ये हमारा लॉ है। बाबा कहते हैं जज योरसेल्फ। तो वो जो सारा बात जब हम सुनते हैं उसके बाद हम जज कर सकते हैं हम ठीक है कि नहीं ठीक है। तो ये हमारी निर्णय शक्ति। इसी प्रकार से हमारी स्मृति शक्ति, स्मरण शक्ति लोग उसको कहते हैं, जिसको कहते हैं याददाश्त की ताकत, जैसे किसी की वीक हो जाती है। तो मैं स्मरण शक्ति उसको नहीं कह रहा, लेकिन जिसको बाबा ने जैसे कहा कि योग युक्त, युक्ति युक्त और माया मुक्त, तो वो कॉन्स्टेंटली कैसे हमारी स्टेज रहे कि बार बार फिर सोचो, एक कोई काम करते हो मत खिसक ना जाए। बाबा का कहना यह है कि यही एक पुरुषार्थ करने की कमाल है, ये स्मृति तली पर पारे की तरह से खिसकती है, ये बनी रहे एक रस। और हमने आपको बताया कि सारे स्व परिवर्तन का, विश्व परिवर्तन का अगर आधार है, अगर उसकी धुरी है, तो वो स्मृति है। स्मृति में अगर हम पीछे रह गए, कमजोर रह गए, तो रह ही गए, ना तो ज्ञान धारण होगा, ना योग धारणा, ना कुछ भी नहीं। तो ये मैं कह रहा था कि स्मृति शक्ति और साथ साथ उसके धारणा शक्ति, ये जो कईयों में आप देखेंगे धारणा शक्ति होती है, ज्ञान बहुत लेंगे लेकिन धारणा शक्ति नहीं होती, उसको अमल में नहीं लाएंगे। तो धारणा एक शक्ति है। हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम स्पिरिचुअल पावर चाहते हैं, मुझे इज द ग्रेटेस्ट पावर, जिससे वर्ल्ड की सॉवरेनिटी मिल जाती है, विश्व का स्वराज मिल जाता है, एक योग बल से, पवित्रता के बल से, आध्यात्मिक रूहानी शक्ति से। वो रूहानी शक्ति इन 4 चीजों की शक्ति से बनी है। इच्छा शक्ति, बाबा कहते हैं इतनी स्ट्रांग हमारी विल पावर, वी विल चेंज द वर्ल्ड, नथिंग कैन स्टैंड इन अवर वे। हम इस संसार को बदल के रहेंगे। और हम जो बाबा ने हमें कहा है कि अंगद के समान बनो, विश्व का परिवर्तन करने वाले महावीर बनो, वो हम बनेंगे। जिसके मन में ये प्रबल विल पावर नहीं है, वही इच्छा शक्ति विल पावर का रूप लेती है। जिसकी इच्छा शक्ति प्रबल नहीं, वो विल पावर स्ट्रांग नहीं होती। मैंने पवित्र बनना है, संसार का कोई भी व्यक्ति मेरे रास्ते में सारा बाधा डाले, मैं नहीं इसको छोड़ सकता। जिसको कहते हैं धर्त पड़िए धर्म न छोड़िए, कुछ भी हो जाए। वो कहावत बताते हैं, गोविंद सिंह के बच्चे थे, सिख लोगों की हिस्ट्री में आता है, उनको दीवारों में चिल्लाया गया, यहां तक दीवारें आ गई, और वो मुसलमान, उनको मुल्ला लोग जो है वो कहते रहे, जल्लाद लोग, कि तुम मान लो हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ लो, अल्लाह अकबर, पढ़ लिया तुम्हें हम किसी रियासत का नवाब भी बना देंगे और छोड़ देंगे, नहीं तो देखो यहाँ तक ईंट आ गई है, यहाँ तक आ गई है, यहाँ उन्होंने कहा मार डालो, दर्द पड़िए धर्म न छोड़िए। हमने समझ लिया है हमारे लाइफ और डेथ का क्वेश्चन है जन्म जन्मांतर का, कि पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। इस राज को हमने समझ लिया, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। हमने जीवन को पवित्र बनाना है, और यही टाइम है जिससे कल्प कल्पांतर का हमारा आधार है। तो हम इसमें चेंज नहीं हो सकते। वी विल चेंज द वर्ल्ड, वी विल नॉट चेंज। हम विश्व को बदल कर रहेंगे, लेकिन हम इसको पूरा करके रहेंगे। ये है इच्छा शक्ति, यानी निर्बल इच्छा नहीं, इच्छा शक्ति के रूप में, जिसको कोई नहीं बदल सकता। ये हमारा स्ट्रांग विल पावर हो गया। ये जो हमारा विल होगा, जिसको बाबा कहते हैं अंगद के समान। माया ने कितनी, रावण ने कितनी पांव हिलाने की कोशिश की, वो नहीं हिलाया। अंगद शब्द का क्या मतलब है? अंग दा, 2 शब्दों से बना है ये संस्कृत का शब्द। अंग का मतलब तो आप समझते हैं ऑर्गन्स, दा माने देना। जिसने अपना शरीर रूपी अंग परमात्मा को दे दिया है, उसका वो स्थिर हो जाएगा। उसको रावण माया हिला नहीं सकती, क्योंकि उसका राय नहीं। और जो सर्वशक्तिमान ईश्वर का हो चुका, उसको कौन हिलाएगा? कोई नहीं हिला सकता। मैं बाबा का हो चुका, अब जब मैं निमित्त हो चुका है, जब मैं मेरे शरीर से उल्टे शब्द नहीं निकल सकते। ये बाबा का है, बाबा जो शब्द बोलता है वही निकलेंगे। बाबा अगर इन आंखों से देखेगा तो वही दृष्टि से मैं देखूंगा। अब ये निमित्त बन गए।
उसको कहते हैं हम अंगद के समान। तो इच्छा शक्तिशाली हो, स्ट्रॉन्ग विल पावर, पहली चीज ये। दूसरा फिर मैंने बताया कि उसके साथ साथ निर्णय शक्ति। हमने निर्णय कर लिया, एक बार सोच के निर्णय कर लो, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, आप क्या बनना चाहते हो, मनुष्य, देवता, नरसिंह नारायण या फरिश्ता, जिसको भी बाबा ने जो कहा हुआ डबल लाइट। अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लो, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, जो बाबा ने कहा ये बनना चाहते हो। उसके लिए बाबा ने कहा है कि अगर बनना चाहते हो तो उसके प्रॉस्पेक्टस क्या है। कोई कॉलेज में एडमिट होता है कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, उसकी किताबें लेगा, उसका कोर्स लेगा, उसकी पढ़ाई पढ़ेगा, उसी क्लास में जाएगा, वही काम करेगा। जब हमने ये निर्णय कर लिया कि हम कलयुग की तरफ, अब हमारी पीठ हो गई, सत्य की तरफ हमारा मुंह हो गया, हमने समझ लिया ये संसार विनाश होने वाला है, एटम बम, हाइड्रोजन बम का क्या है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कैसे हो रहा है, ये सारी बातें, कल की आयु कितनी है, सारी चीज समझ के बाद हमने समझ लिया ये हमारे 84वें जन्म के अंतिम जन्म का भी अंत है। और उसके बाद हमने निर्णय कर लिया कि हम पवित्र बनेंगे, कुछ भी हो जाए। अब वो निर्णय हमारा दृढ़ रहना चाहिए, इट शुड नॉट चेंज।